हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। यह महापर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, उसके स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य और सुखमय जीवन की कामना के साथ रखा जाता है। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना गया है। 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। इस दौरान व्रती 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जल व्रत रखते हैं। छठ पूजा का मुख्य व्रत कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन इस पर्व की शुरुआत चतुर्थी तिथि से हो जाती है और सप्तमी तिथि को प्रातः सूर्योदय के समय अर्घ देने के बाद इसका समापन होता है। 4 दिनों वाले पर्व में किस दिन क्या किया जाता है, आइए जानते हैं। पहला दिन नहाय खाए। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को छठ पर्व का प्रथम दिन होता है। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस साल छठ का नहाय खाए शुक्रवार 17 नवंबर 2023 को है। इस दिन प्रसाद के रूप में सात्विक रूप से कद्दू भात तैयार किया जाता है। दूसरा दिन खरना। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना मनाया जाता है। इस साल खरना 18 नवंबर 2023 को है। दिनवा व्रत के बाद व्रती रात को पूजा के बाद गुड़ से बनी खीर खाकर उसके बाद से 36 घंटे का निर्जल व्रत शुरू करते हैं। तीसरा दिन मुख्य व्रत। छठी तिथि छठ पूजा का तीसरा दिन होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। छठ पर्व के तीसरे दिन व्रती और परिवार के सभी लोग नदी, सरोवर, पोखर या तालाब आदि में जाकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं और छठी मैया का पूजन किया जाता है। इस साल छठ पूजा का तीसरा यानी कि मुख्य दिन 19 नवंबर को है। चौथा दिन उषा अर्घ। चौथा दिन यानी कि सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन छठ पर्व की आखिरी दिन 20 नवंबर को है। इस दिन प्रातः उगते सूर्य को जल दिया जाता है। इसी के साथ छठ पर्व का समापन होता है। छठ पूजा की सामग्री। छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियाँ, बांस या फिर पीतल का सूप, दूध और जल का अर्घ देने के लिए 1 लोटा, थाली, पान, सुपारी, चावल, सिंदूर, घी का दीपक, शहद, धूप या अगरबत्ती, शकरकंदी, सुथनी, गेहूं, चावल का आटा, गुड़, ठेकुआ, व्रती के लिए नए कपड़े, 5 पत्तियां लगे हुए अन्न, मूली, अदरक और हल्दी का हरा पौधा, बड़ा वाला नींबू, फल जैसे नाशपाती, केला और शरीफा, पानी वाला नारियल, मिठाइयाँ। छठ पूजा में भूलकर भी न करें ये गलतियाँ। छठ पर्व के दिनों में भूलकर भी मांसाहारी चीज़ों का सेवन न करना है। साथ ही छठ पूजा के दिनों में लहसुन व प्याज का सेवन भी न करें। इस दौरान व्रत रख रही महिलाएं सूर्यदेव को अर्घ दिए बिना किसी भी चीज़ का सेवन ना करें। छठ पूजा का प्रसाद बेहद पवित्र होता है। इसे बनाते समय भूलकर भी इसे झूठा ना करें। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा के दौरान कभी स्टील या शीशे के बर्तन का प्रयोग ना करें। साथ ही प्रसाद शुद्ध घी में ही बनाया जाना चाहिए। छठ व्रत कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं छठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ।
इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों में प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की छठी तिथि के दिन देवी छठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। यह 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखना है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं मिलती है। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी छठ पूजा आप सभी को।